हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केजीएम क्लासेस। मैं मोनिका शर्मा आपको यहाँ करवा रही हूँ DANP का एक कॉमन सब्जेक्ट जिसका नाम है नर्सिंग फंडामेंटल या फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, है ना। अपने 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरी यूनिट का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी या बेसिक टर्म्स के बारे में बताऊंगी जो आपको आगे हर एक यूनिट के अंदर सुनने को मिलेगी। देखो, आयुर्वेदा एक टोटल डिफरेंट ब्रांच है जिसके अंदर अलग शब्दों का और अलग टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है। अब तक जो अपनी यूनिट पढ़ी वो कॉमन नर्सिंग के बारे में थी। अब आयुर्वेदा प्रॉपर अपने आयुर्वेदिक टोन में जा रहे हैं ना। अब जैसे तीसरी यूनिट उसमें आयुर्वेदा के श्लोकों का जिक्र है, बहुत सारे श्लोक संस्कृत में हैं, अपने संस्कृत मीनिंग समझेंगे, हिंदी मीनिंग समझेंगे। अब क्या है, एक प्रॉपर आयुर्वेदा के हिसाब से अपने यूनिट स्टार्ट करेंगे। जैसे कि अब देखो, इस यूनिट में अपने क्या देखेंगे कि दोष, धातु और मल, ये तीनों आपको पूरे यूनिट के अंदर की दोष, धातु और मल के बारे में सुनने को मिलेगा। तो अपने पहले इनके बेसिक अर्थ समझते हैं कि दोष क्या होता है, धातु क्या होती है और मल क्या होता है। तो और फिर अपने क्या देखेंगे कि आयुर्वेदा के अनुसार हेल्थ क्या है, कि हेल्थ की डेफिनेशन आयुर्वेदा के अनुसार क्या है। तो देखो, आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग अपने देखेंगे दोष, धातु और मल कि आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग ह्यूमन बॉडी मुख्य रूप से 3 इंपॉर्टेंट चीजों से मिलकर बनी है या प्रॉपर फंक्शन करती है। कि 3 मुख्य चीजों के बेस पर ही हमारी ह्यूमन बॉडी क्या करती है, वर्क करती है। वो क्या है, दोष, धातु और मल है। आयुर्वेदा कहता है कि हमारी बॉडी इन तीनों कंपोनेंट, ये तीनों कंपोनेंट अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर तरीके से है तो ही प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी क्या करेगी, काम करेगी या वर्क करेगी। इनमें से अगर एक भी चीज हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस नहीं है तो ह्यूमन बॉडी वर्क नहीं कर सकती या ढंग से वर्क नहीं करेगी। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग ये कॉन्सेप्ट है। एक आपकी बुक के अंदर दिया गया है, ये एक लाइन दी गई है संस्कृत की, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। दोष धातु और जो मल है वो ही क्या है, कंप्लीट शरीर है। तो इसका मीनिंग क्या है, दोष, धातु और मल शरीर के मेन सपोर्टिव कंपोनेंट है। सपोर्टिव कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, जो हमारी बॉडी को फंक्शन करने में सपोर्ट करते हैं। इनमें से अगर कोई भी एक चीज अब्सेंस है तो हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगी। फंक्शन करने का क्या मतलब है, खाना पीना, है ना, डाइजेशन करना, है ना, सांस लेना, प्रॉपर तरीके से अपनी बॉडी क्या नहीं कर पाएगी, अपने फंक्शन को परफॉर्म ही नहीं कर पाएगी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, है ना। तो अब देखो, दोष, सबसे पहले अपने दोष के बारे में जानते हैं कि दोष क्या होता है। कहने का मतलब देखो कि चीजें तो वही है पर थोड़ा सा आयुर्वेदा ने क्या है, वर्ड्स अलग दे दिए है ना। चीजें तो क्या है सेम है, डरना नहीं है कि भाई टफ होती जा रही है चीजें, डरना नहीं है, बिल्कुल इजी तरीके से अपने समझेंगे। ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करने वाले दोष क्या होते हैं, ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करने वाले फैक्टर। कंट्रोल करने वाले फैक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे घर में जैसे हमें कंट्रोल कौन करते हैं, जैसे भाई जिसके दादाजी हैं, जिनके घर पे उनके दादाजी, और अपने घर पे जैसे पापा होते हैं ना, पापा हमारी पूरी घर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। वैसे ही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, दोष करता है। कौन करता है, दोष करता है। कि ये मत सोच लेना कि वो गोगा जी वाला, रामदेव जी वाला दोष, ये नहीं है वो भाई। क्या है ये, क्या है ये, ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स हैं जिनको किन में इंक्लूड किया है, दोष के अंदर किया है। तो मेन 3 फैक्टर जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। पहला क्या है, वात, दूसरा क्या है, पित्त, और तीसरा क्या है, कफ। अब देखो, वात के बारे में क्या है, बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। मूवमेंट का मतलब क्या होता है, मूवमेंट का मतलब जैसे ये मूवमेंट है, जैसे हैंड का मूवमेंट हो गया ना, अब हंस रहे हो तो ये अपने फेशियल जो मूवमेंट है, बैठ रहे हो पैरों से, तुम्हारी बॉडी के अलग अलग मूवमेंट है। जैसे सांस ले रहे हो तो ये भी एक बॉडी का मूवमेंट है, गर्दन को घुमा रहे हो ये भी बॉडी का मूवमेंट है ना। और जैसे क्लास के अंदर तुम शरारत करते हो तो मूवमेंटली शरारत करते हो ना, तो वो कौन, उसमें हेल्प आपका कौन करता है, वात करता है। अगर किसी भी बात में प्रॉब्लम हो गई, जैसे खांसी जुकाम हो गया आपको, तो बोलने में, है ना, सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो आप में क्या हो गया, एक वात के अंदर प्रॉब्लम आ गई। तो वात के अंदर प्रॉब्लम आ गई तो क्या है, वात सही तरीके से काम नहीं करेगा तो आप ये जो बॉडी के मूवमेंट है उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना।
ठीक है। उसके बाद क्या है, पित्त। पित्त क्या है, पित्त क्या काम करता है, पित्त करता है डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म और हीट को कंट्रोल करता है। डाइजेशन का मतलब होता है जो अपने फूड खाते हैं लार्ज अमाउंट के अंदर उसको बारीक बारीक तोड़ता है ना, डाइजेशन। और मेटाबॉलिज्म और पचाता है उसको। और हीट का मतलब होता है टेम्परेचर। अब देखो डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म की जब प्रोसेस चलती है तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, गर्म। जैसे सपोज करो कि दूध वाली मशीन, वो ना दही को मथने वाली जो मशीन चलती है, तो क्या है कि घी को ऊपर कर देती है वो और लस्सी को नीचे कर देती है, पर वो एकदम गर्म हो जाती है ना। तो वैसे ही जैसे हमारी बॉडी है कि डाइजेशन बड़े खाने को ना, बड़े फूड पार्टिकल को बारीक बारीक फूड पार्टिकल में तोड़ तो देती है, पर क्या प्रोड्यूस करती है, हीट प्रोड्यूस करती है। अब ये तो नहीं है ना कि हमारा डाइजेशन चल रहा है और हमारी बॉडी ऐसे होगी बिल्कुल गर्म हो गई, ये नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, पित्त होता है, जो क्या करता है, हीट को क्या करता है, कंट्रोल करता है, गर्म नहीं होने देता। अब गर्म नहीं होने देता तो मैडम ऐसा क्या करता है, जैसे हमारी बॉडी, अब जैसे गर्मी है, देखो मेरे पसीना आया हुआ है ना, कहने का मतलब है जैसे ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर, आउटर टेम्परेचर हमारी बॉडी गेन करती है, तो उस टाइम क्या है, हमारी जो स्वेटिंग जो ग्लैंड्स होती है वो पसीने का स्त्रावण करती है, जिससे वापस हमारा टेम्परेचर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो आयुर्वेदा कहता है कि पित्त, देखो दोष का ही भाग है ना, कि दोष क्या करता है, ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करता है। जैसे दोष को आप मान के चलो पापा हमारे ना, हमारे पापा मान के चलो, है ना, दोस्त क्या है, हमारे पापा है। ये नहीं है कि मैडम ने हमारे पापा को दोस्त बोल दिया, भाई नहीं, समझने के लिए, एग्जाम्पल के लिए क्या है, दोस्त को मान के चलो। मैनेजमेंट कौन करता है, अपने को पूरी घर को कंट्रोल कौन करता है, जैसे अपने पापा करते हैं, तो वैसे हमारी बॉडी को कंट्रोल कौन करेगा, दोस्त करेगा। अब दोस्त कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के। अब ये तो नहीं है कि अकेले पापा पापा ही ना, पापा के पीछे अंकल की राय होती है, मम्मी की राय होती है ना, बड़े भाई की राय हो सकती है। तो ये 3 और जने हैं जो दोस्त को काम करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कौन कौन से, वात, पित्त और कफ। अब वात क्या करता है, वात का क्या है, मूवमेंट को कंट्रोल करना। मूवमेंट का मतलब हलचल को कंट्रोल करना। ऐसे होता है ना कि भाई आपको कहीं घूमने जाना है दोस्तों के साथ, तो आप भाई अंकल जी से परमिशन लो, है ना। अलग कई कई घरों में होता है कि जैसे अपने मम्मी से पूछा कि मम्मी हमें घूमने जाना है, मम्मी कहती है भाई मेरी तरफ से तो परमिशन है, पर फाइनल परमिशन तो तुम्हारे पापा ही देंगे। वही वाली बात है कि वात क्या करता है, मूवमेंट को कंट्रोल करता है। और पित्त क्या करता है, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और हीट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और कफ क्या करता है, स्टेबिलिटी, स्थिरता लेके आता है आपकी बॉडी के अंदर। ल्यूब्रिकेशन, चिकनापन लेके आता है आपकी बॉडी के अंदर। और स्ट्रेंथ, जो शक्ति है ना, वो क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है, कौन, कफ। तो वात, पित्त और कफ 3 तरीके के दोष हैं। तो क्या है, समझ आया तुम्हें कि अपने देखो क्या पढ़ा है ना, धातु, दोष, धातु और मल के बारे में पढ़ेंगे। ये अपने क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि पूरी जो यूनिट है इन्हीं पे बेस्ड है। बार बार ये टर्म्स आएंगे, फिर तुम परेशान होगी कि वात क्या होता है, धातु क्या होता है, मल क्या होता है ना। पहले कभी तुमने सुनी नहीं है ये, इनको ध्यान से ना, जो बेसिक चीजें होती है ना, बेस होता है, वो स्ट्रॉन्ग बना लो, ताकि बाद में अगर तुम खुद बुक की रीडिंग भी करते हो तो भी तुम्हें क्या इजीली चीजें समझ आए। तो कुछ ही नहीं है ना, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा क्या है, दोषा, धातु और मल 3 चीजों से मिलकर हमारी बॉडी क्या करती है, प्रॉपर फंक्शन कर पाती है या काम कर पाती है। हमारी गाड़ी है ना, वो तीनों चीजों से मिलकर चलती है ना। इनमें से अगर एक चीज भी एब्सेंस है तो अपनी गाड़ी रुक जाएगी भाई, रुक जाएगी या रुक रुक के धक्का स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल, है ना। तो दोष को पढ़ लिया आपने, आगे पढ़ेंगे अपने धातु और मल के बारे में। वो सेकंड क्या था, धातु, और थर्ड क्या था, मल। तो धातु के बारे में समझेंगे। धातु अपने सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इलेक्ट्रोलाइट है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स है ना। अब अपने देखेंगे धातु के बारे में कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा धातु क्या है, बॉडी के टिश्यू या स्ट्रक्चर जो या कंपोनेंट जो बॉडी को नरिशमेंट और स्ट्रेंथ देते हैं। नरिशमेंट का मतलब क्या होता है, पोषण देना, है ना। और स्ट्रेंथ का मतलब ताकत देना, कि बॉडी के वो उत्तक, टिश्यू का मतलब उत्तक, बॉडी के वो टिश्यू या वो स्ट्रक्चर जो हमारी बॉडी को क्या देते हैं, पोषण देते हैं और क्या देते हैं, शक्ति या स्ट्रेंथ देते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। धातु होते हैं बॉडी को मेंटेन एंड बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। जैसे कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है ना, तो वो क्या है, एक धातु है हमारे शरीर का। अगर उस धातु की कमी हो जाए तो हमारी हड्डियां क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, और फिर थोड़ा सा गिरे लगी तो वो महीनों सालों तक ठीक नहीं होती है ना। तो बॉडी को मेंटेन और बिल्ड करने का काम कौन करता है,
धातु भरता है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, है ना। एग्जाम्पल देखो इसमें क्या दिया गया, रस है, ब्लड है। ब्लड भी तो, अगर ब्लड नहीं होगा तो जो तुम खाना खाओगे उससे जो रस निकला है ना, आयुर्वेदा की लैंग्वेज में क्या है कि जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जैसे आपने खाना खाया है ना, उसका रस निकला और वो रस किसमें मिला, ब्लड के अंदर मिला, और फिर आपकी पूरी क्या है, सेल्स और टिश्यू तक जाता है ना। एनाटॉमी में पढ़ा होगा ना, सेल से फिर टिश्यू के अंदर, है ना। सबसे छोटी यूनिट तो सेल है ना, सेल के अंदर ना, तो ब्लड से कहाँ जाता है, सेल से टिश्यू के अंदर, फिर बॉडी ऑर्गन्स के अंदर जाता है ना। तो अगर सपोज करो कि ये धातु की कमी होगी तो रस नहीं बनेगा ना, ढंग से रस नहीं बनेगा तो ब्लड के पास क्या जाएगा, और पोषण तत्वों की कमी आ जाएगी और हमारी बॉडी में अनेक तरीके की कोई डिजीज हो सकती है। अस्थि मतलब बोन में किस में आती है, धातु के अंदर आती है। और मज्जा का मतलब क्या होता है, बोन मेरो, है ना। बोन मेरो के अंदर क्या, कौन सी कैपेसिटी होती है, हमारी सेल्स को बनाने की कैपेसिटी होती है। ब्लड सेल्स को बनाने की कैपेसिटी किस में होती है, बोन मेरो के अंदर होती है। जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट है ना, इनकी अगर इसी की कमी हो गई तो अपने ब्लड सेल्स की कमी हो जाएगी, और ब्लड सेल्स की कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी के अंदर वेरियस तरीके की डिजीज पनपनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्या होता है, धातु होता है। धातु क्या करता है, हमारी बॉडी को एक तो पोषण देता है, जैसे ब्लड में खाने का जो रस है वो घुलकर हमारी पूरी बॉडी तक पहुंचता है, बॉडी की अगर की ग्रोथ करती है और अलग अलग तरीके की जो भी एक्टिविटीज है वो परफॉर्म कर पाती है। जैसे अस्थियों तक पहुंचता है, जैसे कि दूध पिया है तो उसका रस पहुंचा ब्लड के थ्रू अस्थि तक, है ना, बोन्स तक पहुंचा, तो बोन्स क्या हो गई, मजबूत हो गई। अगर अपने ब्लड के अंदर ये धातु ऐड ही नहीं हुई तो अपने बोन्स तक कुछ नहीं पहुंचेगा और आपकी बोन क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो धातु का मतलब क्या होता है, नरिशमेंट और स्ट्रेंथ देना, है ना। अब देखो मल के बारे में, मल क्या है, बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट जो बॉडी के लिए अननेसेसरी होते हैं, अनावश्यक होते हैं। बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट जो बॉडी के लिए अननेसेसरी होते हैं, जो एलिमिनेट किए जाते हैं, एलिमिनेट का मतलब बाहर निकाले जाते हैं ना, आउट किए जाते हैं, जो बॉडी से क्या किए जाते हैं, आउट किए जाते हैं। जैसे आयुर्वेदा में क्या, पुरुषा, आयुर्वेदा में क्या बोला गया, पुरुषा का मतलब क्या होता है, स्टूल या पुफ, क्या होता है, स्टूल या पुफ, है ना। मूत्रा का मतलब कहते हैं यूरिन, है ना। स्वेटा का मतलब क्या होता है, स्वेट मतलब पसीना, ये यूरिन है, स्टूल है। ये तीन क्या है, हमारी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो हमारी बॉडी से क्या कर दिए जाते हैं, एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, मल होता है। इसमें क्या है, मल के ये जो मेन पॉइंट्स हैं वो है। और धातु के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह आते हैं, इसमें स्टूल, यूरिन और पसीना आता है। तो ये तीनों चीजें आपने पढ़ ली, पहले दोष पढ़ लिया, अब क्या है, मल पढ़ लिया और धातु पढ़ ली। इन चीजों का तुम्हें ना बार बार तुम्हारी बुक के अंदर अब क्या है, जिक्र सुनने को मिलेगा, तो परेशान नहीं होना है। इन चीजों को आप क्या कर लो, याद करो, फिर बार बार रिकॉल करते रहो, है ना। तो बाकी आगे की चीजें क्या हो जाएगी, समझने में इजी हो जाएगी। तो बस नॉर्मल चीजें है ना ये, बिल्कुल एकदम। तो आई होप सो कि तुम्हें समझ आया हो।